दोस्तों, किसी ने समझाने के लिए क्या खूब बात कही है, क्या खूब अच्छा बोला है कि अगर आप थोड़ा सीख जाओ, आपके अंदर थोड़ी नॉलेज हो जाए, आपके अंदर थोड़ा ज्ञान हो जाए, तो आप कभी घमंड मत करना। क्योंकि सीखने का ना कोई अंत होता है और ना सीखना कभी ख़त्म होता है। क्योंकि अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। चलो सुनाता हूँ आज आपको एक मोटिवेशन स्टोरी। एक बार किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था और वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अच्छी तलवारबाजी जानता था। उसे तलवार चलाने का बहुत शौक था। तलवारबाजी में उसका जगह जगह नाम था। उसके अंदर एक ऐसी कला थी, एक ऐसी विद्या थी कि उसको कोई भी उस तलवारबाजी में परास्त नहीं कर पाया था, कोई हरा नहीं पाया था। दोस्तों, वक्त चलता रहा, धीरे धीरे समय गुजरता रहा। अब वो जो व्यक्ति था, जो तलवारबाजी जानता था, वो अब बूढ़ा होने वाला था। वो सोचने लगा कि यार, जो ये विद्या, जो ये कला, जो तलवारबाजी का जो मेरे अंदर टैलेंट है, वो तो मेरे साथ ही चला जाएगा। कुछ दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो क्यों ना ऐसा हो कि मैं अपना जो ये टैलेंट है किसी को सिखा दूँ, कोई अपना चेला बनाऊँ। तो उसने राजा के पास में जाकर दरखास्त की, उसने राजा के पास में जाकर विनती की कि राजा साहब, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसे मैं ये तलवारबाजी सिखा सकूं, तो वो ट्रेंड हो जाएगा और मेरी जो विद्या है आगे किसी ना किसी के काम आती रहेगी। नगर में घोषणा करवा दी गई कि कोई व्यक्ति जिसे तलवारबाजी का शौक है, जो सीखना चाहता है, वो उस व्यक्ति से संपर्क कर ले। तो दोस्तों, एक व्यक्ति आया, नौजवान था, जिसकी हाइट 6.5 फीट थी। उसने आकर परामर्श दिया, सुझाव लिया और बोला कि मैं तलवारबाजी सीखना चाहता हूँ। दोस्तों, उस व्यक्ति ने, जो तलवार चलाना जानता था, उस लड़के को बहुत सारे ऐसे इल्म, ऐसे टैलेंट बताए, जिसकी वजह से वो लड़का तलवारबाजी में निपुण होता चला गया। कुछ ही महीनों की ट्रेनिंग में वो तलवारबाजी में निपुण हो गया। दोस्तों, अब तो उस लड़के को लगने लगा कि मेरे बराबर तलवारबाजी करने वाला कोई व्यक्ति है नहीं। तो वो व्यक्ति एक दिन राजावास के पास आया और राजा से आकर बोला कि राजा साहब, आप अपनी सेना का मुझे सेनापति बना दीजिए, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अच्छी कोई भी तलवारबाजी अब करना नहीं जानता है। मैं सबके लिए चैलेंज करता हूँ। अब राजा को बड़ा अफसोस हुआ। वो सोचने लगा कि यार, इतने दिनों की मेहनत और इतने दिनों के ही सिखाने के बाद ये लड़का अब इस तरीके से बातें कर रहा है, तो हो सकता है कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा टैलेंट हो गया होगा। तो उसने उसके उसी गुरु को बुलवाया और उससे कहा कि ये जो लड़का है, जो आपका चेला है, जिसे आपने तलवारबाजी सिखाई है, ये अब मेरी सेना का प्रधान सेनापति बनना चाहता है। तो उसने बोला, राजा ने उस तलवारबाजी से जो गुरु था ऐसी बातें बताई। तो अब वो थोड़ा शांत हुआ, सोचने लगा कि बड़ी अच्छी बात है कि मेरा सिखाया हुआ चेला अब इस तरीके से बातें कर रहा है। तो राजा ने सोचा और वो विचार जो उसके मन में आया, उस तलवार चलाने वाले व्यक्ति से बोला कि मैं अब आपका मुकाबला उस लड़के से करवाना चाहता हूँ। यही बात लड़के से भी बोली गई। तो लड़का थोड़ा सा अंदर से डर गया, क्योंकि जिसने उसे तलवारबाजी सिखाई थी, वो भी गुरु तलवारबाजी की लड़ाई करने के लिए, युद्ध में दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि मुकाबला करने के बाद जो व्यक्ति जीतता, उसी को प्रधान सेनापति बनाया जाता। उस लड़के को अपने गुरु को हराना था। उसका गुरु तैयार हो जाता है तलवारबाजी के लिए। अब तो जो वो चेला था, जिसने तलवारबाजी सीखी थी, उसके दिमाग में टेंशन बढ़ जाती है। वो सोचता है कि मेरे गुरु तो थोड़े वृद्ध हो चुके हैं और फिर भी वो मेरे साथ तलवारबाजी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। मुझे लगता है कि गुरुजी ने मुझे कोई विद्या सिखाई नहीं है, कुछ ना कुछ टैलेंट छिपा के रखा है। अब मुझे लगता है कि वो युद्ध में परास्त कर देंगे और मेरा सपना टूट जाएगा। खैर, कुछ दिन के बाद में राजा ने घोषणा कर दी कि फलाना फलाना तिथि को तलवारबाजी का मुकाबला होगा। तो उसमें 7-8 दिन का गैप था। अब वो चेला अपने गुरु पर नज़र रखने लगा, देखने लगा कि मेरे गुरु करते क्या हैं। तो उसके गुरु ने, जो एक लोहे का काम करता था, उससे बोला कि मुझे 15 फीट लंबी एक मयान बना कर दीजिए। अब जब चेला को ये बात पता चली, तो वो सोचने लगा कि शायद गुरुजी 15 फीट लंबी तलवार बनवाकर मेरी गर्दन को काट देंगे, मुझे मार देंगे। तो जब उसको पता चला कि मेरे गुरु 15 फीट लंबी मयान बनवा रहे हैं, तो उसने किसी दूसरे मिस्त्री से जाकर, दूसरे किसी लोहे वाले से जाकर 16 फीट लंबी एक तलवार बनवा ली और मयान भी बनवा ली। युद्ध के दिन सब लोग मैदान में आ गए, गुरुजी भी आ गए। गुरुजी के पास भी वो 15 फीट लंबी मयान थी और तलवार थी। अब चेला के पास में 16 फीट लंबी मयान थी। मुकाबला शुरू हुआ, पहले हाथों से, फिर तलवार का नंबर आया
और जैसे ही गुरु ने मौका देखा, अपनी तलवार निकाल कर चेला की गर्दन पर रख दी। और चेला की जो तलवार थी वो 16 फीट लंबी थी। गुरु ने 15 फीट मयान के अंदर अपनी वही छोटी तलवार छिपा के रखी थी। दोस्तों, जब तक उसमें थोड़ा सा समय लगा, 16 फुट लंबी तलवार को मयान से निकालने में समय लगा, उससे पहले छोटी सी तलवार गुरु ने निकालकर अपने चेला के गर्दन पर रख दी और बोला, तेरा गर्दन काट दूं? तो चेला हार गया। चेला की समझ में आ गया कि मैं अपने घमंड के चक्कर में आज हार गया और मारा गया, क्योंकि वो भी दोस्तों एक टैलेंट ही था, वो भी दोस्तों एक बुद्धिमानी का ही गुण था। तो हमारे अंदर कई बार क्या होता है कि हम जब थोड़ा सा सीख जाते हैं, हमारे अंदर थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाती है, जब हम थोड़े से टैलेंट अपने आप को मानने लगते हैं तो हमारे अंदर घमंड बढ़ जाता है। हमको लगता है कि हमारे बराबर बुद्धिमान, हमारे बराबर टैलेंटेड व्यक्ति अब कोई है नहीं, और हमारे अंदर घमंड आना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, सीखने की ना ही कोई उम्र होती है और ना ही सीखने का कोई टाइम लिमिटेशन होता है। एक बात कही जाती है, सीखना बंद तो जीतना बंद। दोस्तों, अगर आप सीखोगे तो आप जीतोगे, और आप जीतोगे तभी जब आप लगातार सीखोगे, और लगातार आप तब सीखोगे कि जब आपके अंदर घमंड नहीं आएगा, जब आप ये सोचोगे कि मुझे और सीखना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो के अंत में फिर एक बार वही बात कि ज़िंदगी में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि आपका बेटा बनना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।